बेसिकॉन के 43वें वार्षिक सम्मेलन के तीसरे दिन प्रथम सत्र की शुरुआत दूसरे राज्य से आए वरिष्ठ सर्जन के शोध पत्र से किया गया। मोतिहारी के जानपुर स्टेशन रोड स्थित अमर रिसोर्ट में देश के कोने कोने से पहुंचे सर्जन्स ने अपने अपने शोध पत्र को रखा। बेसिकॉन के 43वें सम्मेलन में स्थानीय सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मेडिकल स्टॉल का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर किया। मौके पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन, उपाध्यक्ष डॉक्टर तबरेज अजीज, सचिव डॉक्टर उमर तबरेज, सीएस डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर डी नाथ सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। इसके बाद फार्मा कंपनी के स्टॉल पर डॉक्टर्स के साथ सांसद श्री सिंह ने दवाइयों और नवीनतम उपकरणों का निरीक्षण किया। इस मौके पर सांसद राधा मोहन सिंह ने डॉक्टरों के द्वारा किए गए शोध की जानकारी लेने के लिए सभी चिकित्सकों को बधाई दी और इस सम्मेलन के माध्यम से नए नए शोध के विषय में जानकारी मिलने और नए नए आविष्कार से इलाज और बेहतर होने की बात कही। देखिए, मोतिहारी का सौभाग्य है कि बिहार एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स का 43वां अधिवेशन यहाँ हो रहा है और निश्चित रूप से इस अधिवेशन के माध्यम से जो सर्जिकल लाइन में हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, नए नए शोध, नए नए विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं और पूरे बिहार के और बाहर से भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं मेडिसिन के, सर्जरी के, बड़ी संख्या में आए हैं और इस अवसर पर जो एक प्रकार से मेला का रूप लिया हुआ है, मेला की तरह है और इसमें शोध की नई नई जानकारियाँ हमारे सारे चिकित्सक को मिलेगा। ये इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा विशेषता है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ और आशुतोष बाबू को बधाई देता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और उसके कारण सबके दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष सरन ने तीसरे दिन के प्रथम सत्र के विषय में बताते हुए कहा कि अब सर्जरी और आसान होगी क्योंकि रोबोटिक सर्जरी से अब मरीजों के इलाज में डॉक्टरों को काफी सहायता मिलेगी। ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो ऑलमोस्ट 4 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये 4 दिन का कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 3 पॉइंट टच किए हैं। एक तो जो पीजी कर रहे हैं हम, जो मतलब सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमएस की पढ़ाई कर रही हैं या डीएनबी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग। दूसरा, ऐसे जटिल ऑपरेशंस जो शायद हमारे मोतिहारी में या बिहार में संभव नहीं है, उन केसों को हम लोगों ने कल करवाया और आज जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो शोध पत्र लोग अपना पढ़ रहे हैं, उसमें आपने देखा कि वीडियो भी था। तो ऑलमोस्ट जिनका कल ओरिएंटेशन हुआ उस सर्जरी को देख के पर्दे पर, आज शाम में ऑडियो विजुअल दोनों साथ साथ, जब सेम आदमी जब बोल के बता रहा है कि कैसे करना है, तो ज्ञान का ये जो CME जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन अध्ययन, तो उस अध्ययन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ एक नए शोध की बात आजकल आप लोगों ने सुनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी को रिप्लेस कर देगा, ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर देगा? जैसे गूगल से आप टाइप करके बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन एक छोटे से उदाहरण से हमारे ASI के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रिय रंजन ने दिखाया कि एक गन होता है जिसकी पेच निकलता है, टैकर बोलते हैं उसको, तो कैसे वो फंस जाता है। 3 ठो पिनियन होता है प्लास्टिक का, अटक गया तो वो फिक्स नहीं होगा, नहीं फिक्स होगा तो हर्निया जहाँ आपने किया है वो खुल जाएगा और हर्निया फिर निकल कर जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन ब्रेन के ऊपर नहीं जा सकता। इस पर शोध पत्र लोगों ने पढ़ा और 3 ओरेशन होगा। 3 ओरेशन प्रबुद्ध जो हमारे जो सर्जन थे, जो अब नहीं रहे, उनके नाम पर है। एक तो आजकल जो बीमारी नहीं चली है, ओबेसिटी, बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं, लड़कियां मोटी हो रही हैं, बूढ़े जवान लोग मोटे हो रहे हैं और उनको डायबिटीज़ हो जा रहा है, लीवर की बीमारी हो रही है। आपने सुना होगा फैटी लीवर, आजकल एक नया टर्म है और लोग समझता है कि अच्छा फैटी लीवर है, ये बहुत दारू पीता होगा, लेकिन मीट बहुत खाता होगा। तो ये सब का जो कारण है वो सब में दिखाया जा रहा है कि एक सर्जरी कर देने से ये सब ठीक हो जाएगा। उस पर भी एक शोध पत्र पढ़ रहे हैं डॉक्टर सीताराम सिंह, जो सीतामढ़ी के हैं, अपने यहाँ के ही हैं, पताही के हैं, सीतामढ़ी के हैं। दूसरा शोध पत्र है कि जो पुरानी पद्धति है
कि मरीज का नब्ज पकड़ना, मरीज का ब्लड प्रेशर देखना, उसका पेट देखना, क्या इसको कुछ रिप्लेक्स कर सकता है। वो हमारे प्रेसिडेंट जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं सर्जन्स के, नियोगी जी, प्रबल नियोगी, बहुत बड़े सर्जन हैं, वो इस पर आज अपना भाषण देंगे। और जो तीसरा था वो था हर्निया, जो उसका सबका पेट में जो इंसिजनल हर्निया हो जाता है उसका रिपेयर पर लोगों ने कहा है। और तीसरा जो है वो जो शोध पत्र है वो भी शोध पत्र इसी से रिलेटेड है कि हमारे जो पद्धति है वो कैसे गरीबों के बीच में सस्ती से सस्ती तरीका से इंडियनाइज करके अपने से बना के, मशीन को बना के, और उसको समझिए कि जुगाड़ टेक्निक उसको बोलते हैं कि जुगाड़ टेक्निक से ऐसा मशीन बनाया जाए जो 3 लाख की जगह पर 30,000 में बने, तो मरीजों को फ़ायदा होगा। कल भी ये चलेगा। यहाँ के डॉक्टर को तो ज़रूर लाभ होगा और यहाँ की जनता को लाभ आपके माध्यम से होगा। जब इस न्यूज़ को आप स्प्रेड करेंगे तो वो जानेंगे कि ये सब काम भी मोतिहारी में हो रहा है। तो उन्हें बड़े अस्पताल में, कॉरपोरेट अस्पताल में, पटना के बड़े अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बिल नहीं देना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से जो डॉक्टर का पहले जो सम्मान था वो सम्मान फिर से हम लोग वापस लें और मरीज के पॉकेट पर कम ध्यान देकर अपने टेक्निक से सस्ते सामान से सस्ते और कम सूचर लगा के उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे कम किया जाए, उस पर भी कल पेपर से हमारे ये डॉक्टर सचिव जो हैं डॉक्टर उमर तबरेज मेरे पुत्रवत हैं और इन्होंने ही ये सब अरेंज किया है। हाँ, और इनकी सोच है जो दूर दूर घूम के, जो आप क्राउड देख रहे हैं कि 400-500 आदमी डॉक्टर आए हुए हैं, इन्होंने घूम घूम के सबको इनवाइट किया है, इसलिए हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं। कार्यक्रम तो आप लोगों ने, अंकल ने आपको डिटेल बता ही दिया। कार्यक्रम में प्रिसाइजली डॉक्टर्स का जो सर्जन्स है उन लोग का ट्रेनिंग हुआ है। बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ नया जो आ रहा है वो सब चीज़ों को आपको देखने को मिला है, बताया जा रहा है। हम लोगों के बीच कुछ नया जो नॉलेज आया, टेक्नोलॉजी आया, क्या आया, AI के बारे में बात किया गया, मोटापे का, ओबेसिटी का, ये जो भी बीमारी चल रही है आज के डेट में उसके ऊपर बात हो रहे हैं। साथ साथ उसके साथ साथ आपका जो भी रोबोटिक का है उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। इन सब कुछ चीज़ को लेके हम लोग आगे की नए टेक्नोलॉजी और नए तरीके से क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए है मेन। हर साल ये कॉन्फ्रेंस होता है, एक बार हर साल, एक बार स्टेट का होता है, एक बार नेशनल का होता है। तो ये ऑलमोस्ट 43rd नेशनल स्टेट कॉन्फ्रेंस है जो कि 43वां है और मोतिहारी में ये पहली बार हो रही है। इससे ये होता है कि यहाँ पे अराउंड कल तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो था 550 क्रॉस कर गया था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आज तक साल जो जितना लास्ट था मैक्सिमम गया है वो 350 के आसपास गया है, उसके ऊपर अभी तक कोई कहीं नहीं गया था। तो अभी हम लोग का जो कल तक का 550 था, अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है। ऑलमोस्ट 20-25 तो आज भी हो गए। उसके हिसाब से अब ये है कि ये चीज़ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक पहुंच जाए, डॉक्टर्स तक पहुंच जाए, डॉक्टर सीख जाएं, यहाँ से कुछ सीख के जाएं, हम लोगों को अच्छा करने का मौका मिले, इसके लिए हो रहा है जी। कराने का देखिए, कॉन्फ्रेंस होता है, एक डॉक्टर्स का मीट होता है, हर साल कुछ ना कुछ मेडिकल लाइन में भी उपलब्धि होती है या नई चीज़ें आती जाती है। अब उन सब चीज़ों को जब तक कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा, छोटे शहर में रहने के कारण बाहर के लोगों की तरफ से यहाँ तक आएगा, तो फिर यहाँ तक आए तो फिर लोगों को पता चले, डॉक्टर्स को पता चले, तो हम लोग वो चीज़ें जो बाहर जाके कराना पड़ रहा है, अब बाहर आप जाइएगा तो आपका रहने का हिसाब से जाना होता है, आप 10-20 लोगों को लेके जाते हैं, फिर आपका वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता है रहने की। तो जब चीज़ें आपको यहाँ मिलने लगेंगी तो सहूलत यहाँ होने लगेगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ का चीज़ें जब यहीं होने लगे तो लोग उसी से सेटिस्फाई हो जाएंगे। प्लस जब बाहर जाइएगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ें यहाँ कम है। जी थैंक यू। वहीं इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध सर्जन्स ने अपने शोध पत्र के माध्यम से नए और नवीनतम सर्जरी के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि अब रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से मरीजों को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कम घाव करता है और परफेक्ट होता है, और इस विधि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी कहा जाता है।
गौरतलब है कि बेसिकॉन 2024 के दूसरे दिन रहमानिया मेडिकल सेंटर में लाइव सर्जरी का आयोजन हुआ था और देश के बड़े बड़े चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन को लाइव देखने और अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब जानने का मौका मिला था। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है मोतिहारी में, इसमें सबसे पहले बहुत कुछ नया नया चीज़ ऑपरेशंस हो रहे हैं, लाइव वर्कशॉप हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है जैसे हम लोग कुछ नया टॉपिक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में बोल रहे हैं, जो कि एकदम नया चीज़ है और बहुत जल्दी ये हम लोग के हेल्थ सिस्टम में सब जगह आने वाला है। मतलब सारे मशीन के थ्रू होने वाले हैं, रोबोटिक सर्जरी होने वाली है। तो ये सब जो नया जो डेवलपमेंट हो रही है सर्जरी की, वो हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और यहाँ के जो सर्जन्स हैं उनके और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उनको नॉलेज मिला रहे हैं कि ऐसा चीज़ हो रही है और ये हम लोग के लिए और हमारे पेशेंट्स के लिए फ़ायदा करेगी बहुत। रोबोटिक सर्जरी एक नई क्रांति के रूप में दुनिया में कदम रख रहा है। जी हाँ, पेशेंट्स को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा बड़ी है कि जैसे रोबोटिक हुआ या फिर एडवांस लैप्रोस्कोपी जो हुआ है, उसमें क्या है कि पेशेंट का पेट को काटना नहीं पड़ता है। जो भी हम लोग थोड़ा सा छेद करके करते हैं, पेशेंट एक दिन में घर जा सकता है, दर्द एकदम नहीं होता है, सेम डे डिस्चार्ज होता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है रोबोटिक का जो सबसे प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं वो है कॉस्ट। थोड़ा तो उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह कॉस्ट को भी नीचे लाया जाए और डेफिनेटली कुछ दिन बाद ये एस्टेब्लिश हो जाएगी और सर्जरी सब हॉस्पिटल और सब जगह ये आज तीसरे दिन के अवसर पर डॉक्टर अभिनव दीप जीआई सर्जरी IGIMS, डॉक्टर शशिधर कुमार पटना, डॉक्टर सलमान अहमद FIGIMS, डॉक्टर मुकेश कुमार IGIMS, डॉक्टर कुशल मित्तल मुंबई, डॉक्टर नंदकिशोर मिश्रा मुजफ्फरपुर, डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य किशनगंज, डॉक्टर गणेश चिनोय बेंगलुरु, डॉक्टर प्रिय रंजन, डॉक्टर निर्मल प्रकाश नारेन, डॉक्टर सीताराम प्रसाद सिंह वाइस चेयरमैन ASI बिहार, डॉक्टर प्रबल नियोगी, डॉक्टर संजय कुमार जैन ASI प्रेसिडेंट, डॉक्टर L कोना कुमारी के साथ साथ डॉक्टर तबरेज अजीज, डॉक्टर डी नाथ, डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार के साथ साथ सैकड़ों मेडिकल PG के छात्र मौजूद रहे। रक्तदान केवल किसी की जान नहीं बचाती, बल्कि जो रक्तदान करता है उसको भी कई बीमारियों से महफूज रखती है। पिछले 46 वर्षों से गरीब असहाय लोगों की लगातार सेवा करते आ रही इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा मोतिहारी के रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन इस चंपारण लायंस क्लब और रक्तवीर परिवार के तरफ से हुआ। इस शिविर में 47 यूनिट ब्लड डोनेट किए गए। इस शिविर में SSB के जवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही क्लब मेंबर्स और रक्तवीर परिवार ने मिलकर रक्तदान किया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष लायंस चंदन कुमार ने रक्तदान के महत्व को आम लोगों तक पहुंचाने की गुजारिश की और अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र का आज तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले माह ही हम लोगों द्वारा घोषणा की गई थी कि ब्लड डोनेशन कैंप हर माह लगाई जाएगी। इस तरह हम लोगों का आज तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप संपूर्ण हुआ। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ब्लड हम लोग खासकर उन मरीजों के लिए डोनेट करते हैं जिनको हीमोग्लोबिन की कमी, कैंसर के मरीज, थैलीसीमिया के मरीज, कोई महिला जिनका ऑपरेशन के समय हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इन सभी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह हमारे क्लब द्वारा मरीजों के लिए ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। प्रोजेक्ट के चेयरमैन लायंस मनीष कुमार ने इस प्रोजेक्ट को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लब के सेक्रेटरी लायंस पवन पुनीत चौधरी ने कहा कि जिला में किसी मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लड की व्यवस्था रक्तवीर परिवार या इस चंपारण लायंस क्लब के माध्यम से की जाएगी। इस मौके पर क्लब के रीजनल चेयरमैन लायंस अमरनाथ साहू, वरिष्ठ लायंस डॉक्टर परवेज अजीज, वरिष्ठ लायंस मनोज जायसवाल, लायंस डॉक्टर सचिदानंदन पटेल, लायंस आदित्य कुमार सिंह, लायंस नीलेश रंजन, लायंस सत्यार्थी जी, लायंस मनीष झा सहित अन्य उपस्थित थे। एक्सपर्ट न्यूज को इस संबंध में विस्तृत जानकारी क्लब के मीडिया प्रभारी लायंस लोकेश गुप्ता ने दी। इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन ने महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। क्लब के अध्यक्ष पुतुल सिन्हा ने कहा कि विश्व में महिलाओं के साथ घर में या बाहर विभिन्न प्रकार की हिंसा होती रहती है, जिसके कारण महिलाएं आगे बढ़ने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करती। समाज में कई तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं। कई किशोरी इंटरनेट और अन्य माध्यमों से यौन दुराचार्य, यौन शोषण, हिंसा, एसिड अटैक, बलात्कार, बाल विवाह या यहाँ तक कि HIV एड्स का शिकार हो जाती है। उन्हें रोकने के लिए हम लोगों ने जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम किया है। क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट संगीता चित्रांश ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ पूरे विश्व में यह अभियान 16 दिनों तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने भी यह आवाज़ उठाई है। कहा कि कई महिलाओं को शादी के बाद उनके पति और ससुराल वालों द्वारा शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के हिंसाओं के खिलाफ आज हमारा क्लब द आई स्कूल राजा बाजार से लेकर कचहरी चौक तक एक अभियान चलाया है और चुप नहीं रहना है,
हिंसा नहीं सहना है जैसे नारे लगाकर हम लोगों ने समाज को अच्छा संदेश दिया है। साथ ही हम लोगों ने बच्चों के दांतों की सुरक्षा हेतु डेंटल चेकअप दी आई स्कूल गोपालपुर में शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर रितेश और डॉक्टर प्रिया के द्वारा करवाया गया। इसमें लगभग 100 बच्चों के दांतों की देखरेख और चेकअप करवाई गई। मौके पर मुजफ्फरपुर क्लब की अध्यक्ष रूपा सिन्हा, पीपी सुधा सिंह, सुनीता श्रीवास्तव, स्कूल की डायरेक्टर रश्मि कश्यप, मोतिहारी क्लब के सीजीआर रंजीता गुप्ता, पीपी राखी शाह, आईएसओ आबिदा समीम, नीलम वर्मा, दीपा गुप्ता, सीमा गुप्ता, निशा प्रकाश, मनीषा प्रसाद, अलका सिंह तथा स्कूल की शिक्षिका रागिनी सिंह, रोशनी कुमारी, आंचल कुमारी, श्वेता श्रीवास्तव, विजेता सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्थापक दानवीर मुंशी सिंह की पुण्यतिथि आज मुंशी सिंह महाविद्यालय में छात्रों द्वारा मनाया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए आकर्ष कुमार तिवारी ने बताया कि महान दानवीर मुंशी सिंह की पुण्यतिथि पर महाविद्यालय में उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। साथ ही छात्रों के द्वारा 5 पौधे लगाए गए हैं और कल उनकी जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि उनकी जयंती के मौके पर निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाना है। आज इस कार्यक्रम के आयोजन में मुंशी सिंह महाविद्यालय के आदित्य श्रीवास्तव, सुनील महाराज, अमन दुबे, यशराज, रणधीर कुमार, खुशवंत श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव सहित अन्य छात्र एवं महाविद्यालय के कर्मी उपस्थित रहे। मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष दानवीर मुंशी सिंह का जयंती और पुण्यतिथि 1 और 2 को है, जिसमें पुण्यतिथि उनका आज है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनके मूर्ति पे माला अर्पण किया है और उनके याद में 5 पौधा हम लोग अपने टीम के साथ मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में लगाया है। और कल उनका जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। साथ में कल 51 पौधा हम लोग के सौजन्य से और हमारे प्रचार महोदय और कॉलेज के जो हमारे कर्मी हैं उनके द्वारा लगाया जाएगा। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। गरीब असहाय जरूरतमंदों को समय पर इलाज के लिए पहुंचाने के उद्देश्य से जौकटिया पंचायत समिति सदस्य अरविंद कुमार के सौजन्य से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। वैदिक पूजा पाठ के उपरांत फीता काटकर इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का आज उद्घाटन हुआ। समिति सदस्य अरविंद कुमार के पिता व व्यवस्थापक रामबाबू शाह, बड़े पिता जवाहर शाह, लाल सरैया पैक्स के अध्यक्ष मंटू कुशवाहा, ग्रीन लाइफ हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शहजाद आलम, समाज सेवी तवाब अली ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को पंचायत के सभी वार्डों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पंचायत समिति सदस्य अरविंद कुमार ने कहा कि दूर दराज देहाती क्षेत्रों में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस के अभाव में मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण कभी कभी दम भी तोड़ देते हैं। यह एम्बुलेंस सेवा मझौलिया, बेतिया, सुगौली, मोतिहारी, पटना आदि क्षेत्रों के लिए बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। उन्होंने 8340473052 नंबर को सार्वजनिक करते हुए कहा कि इस नंबर पर कॉल करने पर एम्बुलेंस सेवा जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। इस अवसर पर रूपलाल सहनी, दिवाकर कुमार, बिट्टू कुमार, सिंगर जटाशंकर तूफानी, जय कुमार, बाबर अली, गुड्डू कुमार सहित अन्य मौजूद थे। यह निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। एम्बुलेंस सेवा पूरा पंचायत के लिए शुरू है, बिल्कुल निःशुल्क है। इस चीज़ को करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पंचायत के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत तरह का देखा गया एक्सीडेंट होता है तो पता लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाने के कारण बहुत लोग का मृत्यु हो जाता है। इस सब को देखते हुए चाहे डिलीवरी केस हुआ, चाहे कोई भी मैंने समझिए इमरजेंसी सेवा में इसको बेतिया, मोतिहारी और मझौलिया के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा रखा गया है। मानव सेवा, ये हमारे अरविंद बाबू, ये जौकटिया के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे अरविंद बाबू जैसा हम लोगों ने पंचायत समिति सदस्य चुना है, जो आज ये जौकटिया का गर्व और पूरे मुझे लग रहा है कि पूरे पश्चिम चंपारण में, और पश्चिम चंपारण क्या कहा जाए, पूरे चंपारण में हमारे अरविंद बाबू जैसे नौजवान अविवाहित हैं। ये समझ लीजिए कि पूरे जौकटिया के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अगर आगे चल करके मुझे लगता है कि इनको सौभाग्य मिले कि ये पूरे, मुझे लग रहा है कि बिहार के लिए सोचेंगे। काफ़ी सराहनीय काम है। कोई 2000, 4000, 10,000 तक चंदा दे सकता है, बशर्ते इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। एम्बुलेंस सेवा ये बहुत महान काम है। पंचायत के लिए मैं जौकटिया पंचायत के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अरविंद बाबू ऐसा बीडीसी चुने कि इतना बड़ा काम शुरू किए। मैं अरविंद जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जौकटिया के लिए शुभ काम किए हैं, ऐसा काम कोई नहीं किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जौकटिया पंचायत के सभी ग्रामवासियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। जो अरविंद जी हमारे पंचायत के समिति सदस्य हैं, उनके द्वारा किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनको
हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सारे जवानों को ऐसे मतलब कि सेवा शुरू करना चाहिए कि ताकि हर क्षेत्र में हमारे अरविंद जी के तरह मतलब सब लोग करें कि ताकि और ज़्यादा सेवा करने का मौका मिले लोग। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग राजा बाजार मोतिहारी स्थित खेल भवन के सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर अध्यक्ष आकर्ष आदित्य की अनुपस्थिति में राजेश कुमार चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी अध्यक्ष अनुशासन समिति ने अध्यक्षता की। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रवि राज ने बताया कि 12 दिसंबर से जिला क्रिकेट लीग का शुभारंभ कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड 23 क्रिकेट क्लब को एलिट ग्रुप ए व ग्रुप बी में बांटकर लीग मैच कराया जाएगा। एलिट ग्रुप का लीग पूर्व सचिव स्वर्गीय सत्यदेव प्रसाद चौधरी, ग्रुप ए का लीग पूर्व संयुक्त सचिव प्रदीप नंदन शर्मा, ग्रुप बी का लीग शशि राज उर्फ राजा तथा T20 लीग मलय बनर्जी पुलकदा के नाम पर खेला जाएगा। श्री राज ने बताया कि पूर्व से निलंबित खिलाड़ी फैसल गनी का निलंबन कार्यकाल पूरा होने के उपरांत उनके दिए गए आवेदन पर विचारोपरांत निलंबन मुक्त कर दिया गया है। लीग मैच को सही ढंग से संपादित करने के लिए बैठक में कई समिति का गठन किया गया है, जिसमें अनुशासन समिति, अंपायर समिति, चयन समिति, कोचिंग समिति इत्यादि प्रमुख हैं। साथ ही सचिव रवि राज ने सदस्यों के बीच बीते सत्र 2023-24 का आय व्यय व वर्तमान सत्र के आय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वहीं स्कूली क्रिकेट को भी इस साल से जिला क्रिकेट लीग से जोड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ। मौके पर संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद, क्लब प्रतिनिधि अयाज अहमद, खिलाड़ी प्रतिनिधि मधुरेंद्र सिंह व ब्यूटी कुमारी, मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन, राम प्रकाश सिन्हा, संत कुमार, रवि चुटुन, कुंदन कुमार आर्य, जीके स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर गुलाब खान, हरप्रीत सिंह सलूजा, इब्राहिम लोधी, रहमान खान, सूरज भान, महफूज आलम, आर्यन मिश्र सहित रजिस्टर्ड क्लब के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।